अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टॉपिक के अंदर हम मॉडर्न एक्सप्लोरेशन अबाउट प्री इस्लामिक अरेबिया यानी अरब के बारे में, जस्ट अरब नॉट प्री इस्लामिक, जस्ट अरब के एक्सप्लोरेशन के बारे में जो मॉडर्न एक्सप्लोरेशन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे। इसके ऊपर ये है कि जो हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ द हिस्ट्री कहलाता है, जो सबसे पहला तारीखदा कहलाता है, इसके तारीख में हिस्ट्री के बहुत सारे जो है निशानात मिलते हैं, अरब के निशानात मिलते हैं और हिंदुस्तान और अरब के जो ताल्लुकात थे और वहाँ के स्पाइसेस के की जो ताल्लुकात थे वो सब मिलते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वेस्ट ने जो है अरब को भुला दिया। बट लेट medieval and early modern Europe forgot Arabia in great part and had to discover it anew। और इन्हें फिर से इनको क्या हुआ, डिस्कवर करना। तो द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर टू डिस्क्राइब द लैंड was Carsten Neubuhr, a member of a scientific expedition sent by the King of Denmark in 1761, यानी कि 1771 में, यानी कि 18वीं सदी में डेनमार्क का जो किंग था उसके थ्रू ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन के एक मेंबर था, उनकी तरफ से कार्स्टन न्यूबुर को भेजा गया था यहाँ पे अरब के। इन 1812 जॉन लिडविग बर्गहर्ट ने क्या किया, ये एक स्विस था, इसने क्या किया, पेट्रा को डिस्कवर किया फॉर द लर्न वर्ल्ड। किसके लिए, ऐसी दुनिया के लिए जो कि पहले से मतलब जो कि जानती है उस बारे में, जो कि यानी अहले इल्म वालों के लिए ये कह सकते हैं, यानी अहले इल्म वालों के लिए उसने पेट्रा को फिर से डिस्कवर किया। किसके लिए, अंडर द नेम ऑफ इब्राहिम इब्न अब्दुल्ला। किस नाम के अंदर, यानी कि मुसलमान बनकर इसने डिस्कवर किया इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के नाम से। और उसने क्या किया, विजिटेड मक्का एंड मदीना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉन लिडविग बर्गहर्ट, इसने क्या किया, विजिट मक्का एंड मदीना, इसने मक्का मदीना विजिट किया। इस नाम से तो विजिट करना बहुत नामुमकिन था, लिहाजा उसने किस नाम से विजिट किया, इब्राहिम इब्न अब्दुल्ला के नाम से 1812 में। उसके बाद जिक्र आता है, स्पेशल रेफरेंस शुड बी मेड टू द ब्रेव फीट ऑफ बेर्ट्राम थॉमस द यंग इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट। यानी कि एक मुस्तशरिक हु इन जनवरी 1931 crossed for the first time the great southern desert of Arabia, अरबुल खाली। बेर्ट्राम थॉमस वो मुस्तशरिक हैं, बेर्ट्राम थॉमस, जिन्होंने क्या किया है, पहली मर्तबा अरबुल खाली को क्रॉस किया है। ये पेपर में सवाल आ चुका है, तो मे भी ये सन वगैरह पूछने हैं, तो 1931 में इन्होंने क्रॉस किया था। एंड बेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लैंक स्पॉट्स लेफ्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप के एक बहुत बड़े खाली हिस्से को इन्होंने भर दिया। हिज एडवेंचर वॉज मैच्ड बाय द अलहाज अब्दुल्ला। इनका जो एडवेंचर है, यानी कि इन्होंने जो एडवेंचर किया है वो किससे मिलता जुलता है, अलहाज अब्दुल्ला से, जिन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था, अल हुफूफ से शुरू किया था, नियर द पर्शियन गल्फ ऑन जनवरी 7 1932 में। 1932 में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था क्रॉस द रुबुल खाली, और इन्होंने रुबुल खाली को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन 90 डेज, 90 दिनों में जो है सफ़र को, इसको पूरे को पार किया था रुबुल खाली को। इन्होंने 1932 में किया था, यानी जस्ट एक साल बाद, और उन्होंने 1931 में किया था, जस्ट एक साल पहले। बेर्ट्राम थॉमस ने जस्ट एक साल पहले, और इन्होंने अलहाज अब्दुल्ला ने अल हुफूफ से शुरू करके 1932 में किया था। द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबिया इज द साउथ वेस्टर्न पेनिनसुला ऑफ द एशिया, द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑन द मैप। ये पेपर में सवाल आ चुका है, अगर नहीं पढ़ा हो तो भी अगर थोड़ा सा जहन लगाएं, वर्ल्ड मैप के बारे में सोचें और एशिया कहाँ पर वाक़ है मैप के अंदर वो देखें। उसके बाद सऊदी अरब, अगर वर्ल्ड मैप है ये पूरा, उसमें ये एशिया है, तो यहाँ पे इस जगह पे जो है ये एरिया वाक़ है, पूरा जज़ीरा नुमा जो अरब है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल वेस्ट में है, तो क्या है, नीचे है और वेस्ट में है, तो ये कौन सा एरिया हो गया, साउथ वेस्ट पेनिनसुला हो गया एशिया का। और ये कौन सा है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है मैप पर। इसके बाद क्या है, द साउदर्न पार्ट ऑफ द सीरियन डिज़र्ट कॉलिगली नोन एज द अलहमद। तो सीरियन डिज़र्ट का जो पार्ट है, साउदर्न पार्ट, वो क्या कहलाता है, अलहमद कहलाता है। और साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामियम, यानी कि इराक का पुराना मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया का साउदर्न पार्ट क्या कहलाता है, अलबादिया। और कभी कभी
Assamawa. Of the desert land, 3 varieties may be distinguished. वहाँ की जो ज़मीन है अरब की, वो उसकी जो है 3 वैरायटीज़ में उसको बांटा जाता है। सबसे पहले कौन सी है? द ग्रेट नुफूद, अ ट्रेस ऑफ वाइट और रेडिश सैंड ब्लोन इनटू हाई बैंक्स, यानी कि कहीं पे सफ़ेद और कहीं पे हल्की सुर्ख रेत है जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची उसमें उड़ती है, हवा बहुत जब बहुत तेज़ चलती है और उड़ते उड़ते क्या होती है, ड्यून्स बना देती है, यानी कि रेत का एक जगह इकट्ठा होकर रेत की चट्टान सी बना देती है, टीला सा बना देती है। और क्या करती है वो, नॉर्थ की अरब के एक बड़े एरिया को उसने कवर कर रखा है, किसने? नुफूद ने। अ क्लासिकल टर्म इज़ एज बादिया, और क्लासिकल टर्म क्या यूज़ होती है नुफूद की? बादिया यूज़ होती है। अब सेकंड है अदहना, द रेड सैंड। पेपर में सवाल आ चुका है, द रेड सैंड, द सरफेस ऑफ रेड सैंड एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट नुफूद इन द नॉर्थ टू रुबुल खाली इन द साउथ, इट वेस्टर्न पार्ट इन सम टाइम्स डिस्टिंग्विश एज अल-काफ। अगर अदहना अगर मैप में देखें तो इस तरीके से ये नुफूद है, ये नुफूद है और फिर ये नीचे जो है ये रुबुल खाली है। सपोज़ मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को जो जोड़ रही है ये हिस्सा, ये अदहना है। तो ये एक्सटेंड हो रहा है ऊपर नुफूद में और ये नीचे एक्सटेंड हो रहा है दहना में। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि द वेस्टर्न पार्ट इज समटाइम्स रेड सैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट नुफूद इन द नॉर्थ टू रुबुल खाली इन द साउथ, वेस्टर्न पार्ट इज समटाइम्स डिस्टिंग्विश्ड एज अल-काफ। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ख्याल से याद रखें, वेस्टर्न पार्ट कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट क्या कहलाता है? अल-हक़ाफ़ कहलाता है। वेस्टर्न पार्ट अल-हक़ाफ़ कहलाता है, यानी कि ड्यून लैंड। ऑन ओल्डर मैप अदहना इज़ यूजुअली इंडिकेट एज अ रुबुल खाली। जो पुराने मैप हैं, अब तो नहीं, लेकिन जो पुराने मैप हैं उनमें अदहना को रुबुल खाली ही कहा जाता था। उसके बाद तीसरी जगह आती है अल-हर्रा। अल-हर्रा क्या है? सरफेस ऑफ corrugated and fissures lavas overlying sandstones. याकूत लिस्ट नो लेस देन 30 सच हर्राज। अल हर्रा यानी कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ के अंदर लावा फूटता रहता है। याकूत जो कि याकूत हमावी जो कि एक जियोग्राफर हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कम से कम 30 हर्राज 30 लावाज का जिक्र किया है। और द लास्ट वोल्केनिक इरप्शन रिपोर्टेड बाय एन अरब हिस्टोरियन, लास्ट वोल्केनिक इरप्शन कब हुआ है जिसको कि एक हिस्टोरियन ने रिपोर्ट किया है, कब? 1256 में, बाई एन विद इन 1256 में। खैर, विद इन दिस रिंग ऑफ डिजर्ट एंड स्टेबलाइज एंड एलिवेटेड कोर नज्द द वहाबी लैंड। और ये जो नज्द का एरिया आता है ना, नज्द का, वो इसी अल हर्रा के अंदर आता है, जहाँ से ये वहाबी लैंड, यानी कि ये जो वहाबी लोग जो जिनका जो जन्म हुआ था, यानी कि जो इनकी जो तहरीक उठी थी वो नज्द से ही उठी थी, यानी वहाबी लैंड के नाम से नज्द को जाना जाता है। द मोस्ट कॉमन बर्ड आर द हूप यानी कि हुदहुद, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, पिजन कबूतर, एंड अ स्पीसीज ऑफ पार्ट्रिज सेलिब्रेटेड इन अरबिक लिटरेचर अंडर द अलकता। अलकता के नाम से जो है इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र मिलता है। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ प्रिंसिपल वंस आर द कैमल, और डोमेस्टिक एनिमल्स में कैमल्स है, गधा है और कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते हैं जिनको सलूकी कहा जाता है। द म्यूल इज सेट टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इजिप्ट। मतलब म्यूल के बारे में कहा जाता है कि म्यूल जो है वो इजिप्ट से पहली दफ़ा हिजरत के बाद मोहम्मद के ज़रिए आया गया था, यानी मोहम्मद सल्लम के ज़रिए जो है पहली दफ़ा हिजरत के बाद आया था इजिप्ट से। द हॉर्स इज़ द मोस्ट नोबल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन। द कैमल इज़ सर्टेनली फ्रॉम द नोमैड्स पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट यूजफुल। हॉर्स को क्या बोलते हैं? मोस्ट नोबल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन, यानी कि घोड़े के ऊपर भी वो फ़ख्र करते थे वहाँ के लोग। घोड़ों की नस्लों के नस्ल याद रखते थे, उनकी खूबसूरती के ऊपर, उनके बालों के ऊपर, इस तरीके से घोड़ों के ऊपर भी बात करते थे, यानी कि घोड़े को जो है वो एक फ़तह का निशान मानते थे। तो उसी तरीके से कैमल को जो है एक जो विदून यानी कि एक बद्दू जो होता था वो, उसके लिए वो एक बहुत अहम चीज़ होती थी, चार ऊँट,
और ऊँट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वाला होता था। डॉरी ऑफ द ब्राइड, द प्राइस ऑफ ब्लड, द प्रॉफिट ऑफ द मैसीर यानी कि गैम्बलिंग, द वेल्थ ऑफ अ शेख आर ऑल competed in terms of camels। यानी कि दुल्हन का जहेज़ हो या फिर मतलब जुए में शर्त लगाना हो या खून माफ़ करना हो, इन तमाम सूरत में यह शेख की दौलत होती, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या होते थे, वो ऊँट ही होते थे। और द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, कैमल को डिज़र्ट का शिप कहा गया है। इट इज़ द स्पेशल गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ये क्या है, अल्लाह का स्पेशल गिफ्ट है। द बिडुइन रेफर देमसेल्व्स एज द अहलुल बईर, इसी वजह से बिदुइन जो है वो अपने आप को क्या रेफ़र करते हैं, अहलुल बईर, अहलुल बईर। Caliph Umar is quoted as having said the Arab prospers only where the camel prospers, कि अरब सिर्फ वहीं पर ही रह सकता है जहाँ पर कैमल रह सकते हैं। The peninsula remains the chief camels breeding centers in the world, जो अरब हैं वो मरकज़ माना गया है ऊँटों की, मतलब बेहतरीन जो नस्ल होती है उसका। तो द हॉर्सेस ऑफ नजद, और घोड़ों का जो है वो नजद है। द डंकीज ऑफ अलहसा, और जो गधों का है जो हसा है। द ड्रोमडेरीज मतलब क्या है, वन हम कैमल को ड्रोमडेरीज कहते हैं, यानी कि ऐसे ऊँट जिनकी हम एक ही होते हैं, वो कहाँ के, ओमान के फेमस हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने इसको जो है वो मॉडर्न एक्सप्लोरेशन के साथ ही जो है ऐड कर दिया है। इसके बाद बेडुइन लाइफ है, और उसके बाद जो प्री इस्लामिक अरेबियन डायनेस्टी है, तो उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।